हेलो दोस्तों, स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और यह कहानी उस समय की है जब हम बिहार में रहते थे। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक खाली मैदान था। हर शाम हम क्रिकेट खेला करते थे। दुर्भाग्य से इस खाली मैदान के ठीक बगल में सुदामा आंटी का घर था। वे लोग कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। घर में हमने अब तक सिर्फ उन दोनों पति पत्नी को ही देखा था। उनका पति सुबह काम पर चले जाते थे और रात को देर से घर वापस आते थे। इस तरह पीछे घर में सुदामा आंटी अकेली रह जाती थी। उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। ना तो वह किसी के घर जाना पसंद करती थी, ना ही उनके डर से कोई उनके घर जाता। जब हम बैटिंग करते थे तो अगर जरा सा भी जोर से शॉट लगता तो गेंद सीधा आंटी के घर में जा गिरती थी। वह न सिर्फ गेंद वापस नहीं करती थी बल्कि बाहर निकालकर हमें खूब डांटती भी थी। हम लोग पूरी कोशिश करते थे कि गेंद उनके घर न जाए, लेकिन फिर भी हर दूसरी शाम हमारी एक गेंद उनके घर जरूर पहुंच जाती थी जो वापस नहीं मिलती थी। इस तरह हम नई गेंद खरीद कर परेशान हो चुके थे। आखिरकार तंग आकर हमने यह फैसला किया कि जिसकी भी शॉट से गेंद आंटी के घर जाएगी वही नई गेंद खरीदेगा। इस फैसले के बाद हम लोग काफी सावधान हो गए थे, लेकिन कभी कभी जोश में आकर इंसान हिट लगा ही देता है, खासकर जब लूज बॉल मिले तो। दोस्तों, खुदकिस्मती और बदनसीबी का खेल तो ऐसा ही होता है। एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बैटिंग कर रहा था और मेरे दोस्त ने जानबूझकर या किसी और वजह से लगातार लूज बॉल फेंकने शुरू कर दी। पहले तो मैं नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर उसने कुछ ज़्यादा ही लूज बॉल फेंक दी। इतनी लूज बॉल देखकर मैं रह नहीं सका और बैट घुमा दिया। नतीजा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहुत तेजी से उड़ी मैंने शॉट लगाया और वह सीधा आंटी जी के घर जा गिरा। शॉट लगाने का जितना मजा आया था उतना ही डेंजर तब हो गया जब बॉल आंटी के घर गिरता देख मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मुझे नहीं बॉल लानी थी और मेरी जीत बिल्कुल खाली थी। वही दोस्तों का दबाव बढ़ता जा रहा था कि जल्दी से नई बॉल ला और गेम शुरू करो, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मोहल्ले के दुकानदार ने भी हमारा उधार बंद कर दिया था और किसी से उधार मांगने की हालत भी नहीं थी, क्योंकि सबका हाल एक जैसा था। आखिरकार मैंने सोचा कि नई बॉल तो मिलने से रही, चलो आंटी के घर जाकर बॉल मांगते हैं, क्या पता बॉल मिल ही जाए। वैसे भी अगर यहाँ खड़ा रहा तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। यह सोचकर मैं आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर डरते डरते मैंने घंटी बजाई। दरवाजा आंटी ने खोला और उन्होंने मुझे अपनी आदत के मुताबिक गुस्से भरी नजरों से देखा। फिर सख्त आवाज में बोली, क्या बात है। उनके लहजे की फटकार सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। फिर भी मैंने हिम्मत जुटा और बोला, आंटी काल आपके घर आ गई है। ऐसा कहते हुए मैंने बड़ी ही मासूमियत भरी शक्ल बनाई और नजरें नीचे करके खड़ा हो गया। अब मुझे नहीं पता कि उन्हें मेरी मासूम शक्ल पर रहम आया था या कोई और वजह थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि आंटी जी कुछ नरम पड़ गई हैं। तो मैं एक बार फिर से अपनी मासूमियत को और भी ज्यादा निखार और बड़े ही विनम्र से मैं दोबारा गुजारिश की, प्लीज आंटी आज बॉल दे दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वह बोली, अगर मैं बॉल ना दूं तो? मैंने कहा कि मुझे नई बॉल खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर मुस्कान अच्छी। वह बोली, अभी तो महीना ही शुरू हुआ है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें जेब खर्च नहीं मिलता? मैं जल्दी से कहा, जी सारे पैसे खर्च हो गए हैं, बल्कि थोड़ा उधार भी लेना पड़ गया है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान हो गई और बोली, खर्च हो गए कैसे?
वह मेरी हालत देखकर शायद समझ गई कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। वैसे भी मैं उस समय काफी घबराया हुआ था। घबराहट में मैं बोला, वह जी। यह सुनकर वह गुस्से से जल्दी बोलो, पैसे कैसे खर्च हुए? उनके डर पहले से ही मेरे दिल में बैठा हुआ था, इसलिए मेरे मुंह से सच्ची बात निकल गई। मैं कह दिया, जब घर से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह का तोहफा खरीद दिया था। मेरी बात सुनकर वह बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी और बोली, हो तो यह प्रॉब्लम है? फिर वह कहने लगी, ठीक है, इंतजार करो, मैं बॉल लाती हूँ। और वह घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वापस आए तो उसके हाथ में बॉल थी। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने मुझे बॉल देने से पहले कहा, फर्ज करो अगर मैं तुम्हें बॉल ना देती तो तुम क्या करते? मैंने जवाब दिया, किसी न किसी तरह नई बॉल खरीद लेता। और फिर 3-4 दिन तक रोजाना दोबारा हैरान हो गई और बोली, अच्छा तो जिसको बॉल नहीं कुछ ख्याल आया। और वह बोली, तो अच्छा तो यह चक्कर है। इसके साथ ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और बॉल मेरे हाथ में पकड़ा दी। जब मैं बॉल लेकर वापस जाने लगा तो वह बोली, सुनो। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वह कहने लगी, अपने दोस्तों से कह दो कि आइंदा हमारी घंटी ना बजाया करें। मैं बॉल दे दिया करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वह यह है कि बाल लेने सिर्फ तुम ही आओगे। मैंने कहा, ठीक है आंटी, सिर्फ मैं ही आऊंगा। और वहां से चला आया। वापस जाकर जब मैं दोस्तों को यह बात बताया तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी जान मुसीबत में आ गई, क्योंकि जब भी बॉल गिरता मुझे ही जाना पड़ता और वह रोज की तरह 2-4 सुनाकर ही बॉल मुझे दे देती थी। रोज रोज के इस आने जाने से अब मेरी सुदामा आंटी के साथ पहले तो अच्छी हेलो हाय होने लगी, फिर कुछ दोस्ती भी हो गई थी। अब वह बॉल देते हुए मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछती थी और मैं उन्हें सच सच सब कुछ बता देता था। इस तरह कुछ दिनों बाद हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। अब वह कभी कभी मुझे चाय की ऑफर भी कर देती थी और कई बार तो खुद भी उनके घर के अंदर जाकर बॉल ले आता था। एक बात और थी, जिस दिन मैं खेलना नहीं जाता था और बाल उनके घर चली जाती थी तो वह किसी और को बॉल नहीं देती थी, सिर्फ मैं ही उनके घर से बॉल ला सकता था। एक दिन की बात है, जब मैं उनके घर से बॉल लेने गया तो वह काफी घबराई हुई लग रही थी। मैंने उनके चेहरे का रंग देखकर पूछ ही लिया, आंटी सब ठीक तो है ना? तो वह घबराहट में बोले, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन दिनों उनकी माँ उनसे मिलने आई हुई थी। मैंने पूछा, क्या दवाई नहीं दी? तो वह बोली, दवाई खत्म हो गई है, इसलिए उनकी हालत ऐसी हो रही है। फिर वह बोली, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे उनकी दवाई लाकर दे सकते हो? मैंने कहा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप बताइए कौन सी दवाई लानी है, मैं ले आता हूँ। वह बोली, यह बहुत जरूरी है, प्लीज तुम 10 से 15 मिनट में दवाई ले आओ, क्योंकि इसके बाद उनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। फिर उन्होंने जल्दी से एक कागज पर दवाई का नाम लिखकर मुझे दिया और कहा, जितना जल्दी हो सके यह दवाई ले आओ, समय बहुत कम है। मैंने कागज लिया और तुरंत वहां से दौड़ लगा दे। रास्ते में ग्राउंड पड़ता था, वहां मैं बॉल अपने दोस्तों को दे दिया और बोला, मैं आंटी के लिए दवाई लेकर आता हूँ। फिर मैं भागता हुआ स्टोर पर पहुंचा। वहां मैं दवाई का नाम पता चला कि उनके पास वह दवाई खत्म हो चुकी है। दूसरा स्टोर थोड़ा दूर था, इसलिए मैं और भी तेजी से भागा। कुछ खुशकिस्मती से वहां वह दवाई उपस्थित थी। मैं जल्दी से दवाई ली और पूरी स्पीड से आंटी के घर पहुंच गया। वह दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं दवाई उन्हें दी उस समय मेरी सांस तेजी से चल रही थी, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। मुझे तेज गर्मी लग रही थी और पसीने से तरबतर हो गया था।
आंटी ने मुझे दवाई ली और तुरंत अपनी माँ के कमरे में चली गई। जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ड्राइंग रूम में बैठ जाऊं और पसीना सूखने दो। मैं ड्राइंग रूम में गया और पंखे को फुल स्पीड पर चलाकर सोफे पर बैठ गया, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अपनी शर्ट उतार दी और पंखा के नीचे बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि आंटी अपनी माँ के साथ व्यस्त होगी, तो मैं पंखा के नीचे कारपेट पर लेट गया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। मुझे लगता है कि करीब 5 मिनट तक मैं ऐसे ही सांस लेता रहा और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक सोया और यह भी पता नहीं कि आंटी कब कमरे में आई। जब मेरी आंख खुली तो वह ड्राइंग रूम में ही थी और सामने सोफे पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी। जब हमारी नजरें मिली तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता कि वह कब से वहां बैठी मुझे देख रही थी। फिर मैं उठने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। फिर उन्होंने मेरा धन्यवाद किया और कहा, अगर तुमने इतनी जल्दी दवाई ना लाई होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। फिर उन्होंने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सामने टेबल पर ठंडा शरबत रखा है, उठकर पी लो। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, लगता है तुम्हें बहुत गर्मी लगी थी। उनकी नजरों को अपनी तरफ देखकर मैं शर्मिंदा हो गया और तुरंत अपनी शर्ट पहनने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि मैं शर्ट पहन पाता उन्होंने कहा, नहीं ऐसा मत करो। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रही थी कि तुम फौरन शर्ट पहन लो। मुझे पता है कि तुम तेजी से भाग कर आए थे और उससे पहले तुमने जो 2-3 घंटे गेम भी खेला था। ऐसा हो जाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अब जल्दी से उठो और ठंडा शरबत को उन्होंने कहा, वह ठीक है, दवाई खाकर सो गई हैं। मैंने दोबारा शर्ट पहनने की कोशिश की तो वह खुद ही उठाते हुए बोली, बैठे रहो, मैं तुम्हें शरबत पिला देती हूँ। फिर वह उठी और जग से शरबत का गिलास भर कर लाई। वह शरबत का गिलास मेरे हाथ में पकड़ाए रही, लेकिन उनकी नजर अभी भी मेरे जिस्म पर थी। यह महसूस करते ही मैंने एक बार फिर शर्ट पहनने की कोशिश की तो वह बोली, अभी रहने दो, तुम्हारा पसीना अभी सूख नहीं है और तुम्हारे कपड़े अभी भीगे हुए हैं। जरा पसीना सूख जाए तो बेशक पहन लेना। फिर वह मेरी तरफ देखकर बोली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने कहा, जी मैं डर तो बिल्कुल नहीं रहा हूँ। वह मुस्कुरा कर बोली, कमाल है, अगर तुम डर नहीं रहे हो तो तुम्हारा रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? वह बात तो मुझे कर रही थी, लेकिन उनकी नजरें मेरे जिस्म पर टिकी हुई थी। आखिरकार मैं सच्ची बात कहने का फैसला कर लिया और बोला, आंटी मुझे आपसे डर लगता है। वह थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम मुझसे डरते हो? क्यों, क्या मैं कोई भूत हूँ जो तुम मुझसे डर रहे हो? फिर खुद ही हंसते हुए बोली, तुम मुझसे मत डरा करो, हम दोस्त हैं यार। मैं बहुत गुस्सैली हूँ और ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ, लेकिन मेरी गुस्सा दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कभी भी तुमसे गुस्से से बात नहीं की। वह मुस्कुराते हुए बोली, टेक आईटी इजी बेशक है। उसे वक्त उम्र में छोटा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि आंटी के इशारों को ना समझ सके। जैसे भी मुझे आंटी बहुत पसंद थी, मैंने उनके हाथ से शरबत का गिलास लेकर उनका शुक्रिया किया और शरबत पीते हुए उनसे बातें करने लगा। फिर मैं उनसे पूछा, आंटी अब कितने भाई बहन हैं? मेरा सवाल सुनकर उन्होंने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर बोले, हम 5 भाई बहन हैं। कुछ देर तक कमरे में गंभीर सी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले छाया करती है। यह खामोशी हम दोनों के बीच एक खास संकेत दे रही थी, जिसे वह भी समझ रही थी और मैं भी, पर दोनों अनजान बने बैठे थे। बस
वह दूर निगाहें नीचे किए गर्दन झुकाकर कालीन पर अपने पैर का अंगूठा रगड़ रहे थे और क्यों नजरे से मुझे देख रहे थे और लगातार उन्हें ही देख रहा था। फिर अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैं बिना सोचे कह दिया, लगता है आपको भी बहुत गर्मी लग रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने सिर उठाकर एक नज़र मेरी तरफ देखा और बोली, गर्मी में गर्मी ही लगेगी ना, और क्या सर्दी लगेगी। फिर मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कालीन से उठाते हुए कहा, आपको भी एक गिलास ठंडा शरबत की सख्त जरूरत है। फिर मैं जग से शरबत का गिलास भर और वह गिलास आंटी के पास ले गया। मैं उनसे थोड़ा और करीब हो गया और गिलास उनके हाथ में पकड़ा दिया। वह शरबत पीने लगी। फिर एक ख्याल के तहत मैं उनके साथ बैठ गया और उनसे मजाकिया लहजे में पूछा, आंटी जी कुछ गर्मी कम हुई। वह भी मेरी बात के मजाक तक पहुंच गई और बोली, नहीं बल्कि कुछ और बढ़ गई है, और मुस्कुरा दी। फिर क्या मैं आंटी के साथ मिलकर ऐसा बैटिंग किया कि पूरा मैदान पानी पानी हो गया। अब हम रोज आंटी के साथ एक बार मैच जरूर खेल लेते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।